हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज हम करने वाले ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का नेक्स्ट लेक्चर विच इज ऑफ द परसेप्शन। जी, पर्सनालिटी हमने कंप्लीट कर लिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट एंड थोड़ी लीस्ट इंपोर्टेंट भी मैंने कवर करवा दी थी, बट कुछ एक थ्योरीज ऐसी हैं जो कि बहुत ही ज्यादा मुझे लगता ही नहीं कि है इम्पोर्टेंट या कुछ भी, वो हम करेंगे बट लास्ट में करेंगे, है ना। पहले हम थोड़ा सिलेबस कर देते हैं। आज हम करने वाले हैं परसेप्शन। परसेप्शन टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट एज वेल। चलिए हम स्टार्ट करते हैं परसेप्शन। अब आप एक बात मुझे बताओ, हम पढ़ क्या रहे थे, हमने स्टार्ट क्या किया था ओबी में। हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्यों पढ़ रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हम इसलिए पढ़ रहे हैं सो दैट कि हम ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली रन कर सके। बट ऑर्गेनाइजेशन खुद तो बिहेव नहीं करता, क्योंकि ये तो नॉन लिविंग बीइंग है। ऑर्गेनाइजेशन इज इटसेल्फ अ नॉन लिविंग थिंग ना। तो बिहेव कौन करेगा? बिहेव करेंगे उसके अंदर के पीपल, जो उसके अंदर काम कर रहे हैं, इंडिविजुअल ग्रुप, वो सब बिहेव करेंगे। तो हम इंडिविजुअल के बिहेवियर को स्टडी करने लगे थे। तो हमने ये देखा कि इंडिविजुअल को बिहेवियर को स्टडी करने के लिए क्या क्या चीजों को हमने स्टडी करना पड़ेगा, क्या क्या डिटर्मिनेंट्स थे जो इंडिविजुअल के बिहेवियर को इम्पैक्ट करने वाले हैं। जिसमें से एक हमने पढ़ा पर्सनालिटी, नाउ परसेप्शन। बुक को अभी छोड़ दो, मेरी सिंपल सी एक बात सुनो। परसेप्शन को हम ओबी में क्यों पढ़ रहे हैं, परसेप्शन बिहेवियर को कैसे इम्पैक्ट करेगा। सिंपल सी एक बात बताओ, हमने एक थ्योरी भी पढ़ी थी, हाउ हाउ आई परसीव माई सेल्फ। एक बात बताओ, सोसाइटी में मेरी कुछ भी इमेज हो, सोसाइटी में मेरी कुछ भी इमेज हो, बट मैं क्या परसीव कर रही हूँ, मैं वैसे बिहेव करने वाली हूँ। यू एग्री विद मी? यस। कैसे? अब एक बात बताओ, घर में कोई इंसान इतना झगड़ता है, इतना झगड़ता है, इतना झगड़ता है ना, घर वाले कहते हैं भाई तौबा हो गई हमारी तो, है ना। बट सेम पर्सन अगर सोसाइटी में किसी से डील करता है तो ही और शी मे बी वेरी पोलाइट। क्यों पोलाइट? अब एक बात बताओ, अगर वो सोसाइटी में जाएगा, वो क्या परसीव कर रहा है? लोग मुझे बहुत अच्छा समझते हैं। उसकी परसेप्शन क्या है? लोग मुझे बहुत अच्छा समझते हैं, तो मुझे वहां पे पोलाइटली बिहेव करना है। होता है ना, आप कहीं बाहर जा रहे हो तो आपको बोला जाता है बिहेव योरसेल्फ। आप क्यों करते हो? क्योंकि आपको लगता है कि वो मेरे बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, वो मेरे बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, इसलिए मुझे क्या करना है? अच्छे से बिहेव करना है। इसी को बोलते हैं परसेप्शन। हाउ यू थिंक द अदर थिंग्स ऑफ यू। आप क्या सोचते हो कि दूसरे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, या फिर आप क्या सोच रहे हो जिसके अकॉर्डिंग आपका बिहेवियर बदल जाएगा। चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं नोट्स के साथ। सबसे पहले आइए परसेप्शन। परसेप्शन का मीनिंग क्या है, हम सबसे पहले पढ़ने वाले परसेप्शन का मीनिंग। परसेप्शन रेफर्स टू द वे वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस। ऑब्वियस सी बात है, हमारे आसपास के लोगों को हम समझने की कोशिश कैसे करते हैं। एक बात बताओ, मेरे आसपास से कोई निकल के जा रहा था, मैं पार्क में बैठी थी, तो अकेली बैठी थी, मुझे लग रहा था आज कोई आएगा तो मैं बात करूंगी, कोई भी पार्क में आएगा तो मैं बात करूंगी उससे। बट अगर पार्क में कोई बच्चा जा रहा था, कोई बड़ा जा रहा था, बट वो गुस्से में था, मैंने क्या परसीव किया? मैंने क्या परसीव किया कि वो बहुत गुस्से में है, तो आई शुड नॉट टॉक टू हिम और हर। मुझे उस पर्सन के साथ बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो गुस्से में है। मैंने ऐसा परसीव किया कि वो गुस्से में है, तो मेरा बिहेवियर उसके साथ बदल गया। अगर मैं यही परसीव करती कि ही और शी माइट बी इन नीड ऑफ टॉकिंग टू, उसको भी बात करने की रिक्वायरमेंट है, तो मेरा बिहेवियर टॉकेटिव हो जाता, मेरा बिहेवियर बात करने वाला हो जाता। तो परसेप्शन क्या हो गया? द वे वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस। हमारे आसपास के लोगों को हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, हमारे आसपास के लोगों को हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, दैट इज कॉल्ड द परसेप्शन। क्या बोलते हैं हम इसको? इसको हम बोलते हैं परसेप्शन। देखो,
इट इज द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है बाय विच पीपल सेलेक्ट, ऑब्वियस सी बात है, परसेप्शन करके आप सोचते हो मुझे ऐसे बिहेव करना है या ऐसे बिहेव करना है, पीपल सेलेक्ट, ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज का मतलब आप ऑर्डर में लगाते हो किस चीज को कैसे कैसे करना है, इंटरप्रेट एंड रिस्पोंड। एक बात बताओ, वो पर्सन जा रहा था, मुझे लगा वो गुस्से में है, मान लो दो पर्सन जा रहे थे, एक गुस्से में था एक खुश जा रहा था, मैंने क्या किया, मैंने क्या बनाया, सेलेक्ट किया, ये गुस्से में है ये शांत है, तो मैंने क्या किया, ऑर्गेनाइज कर दिया कि शांत वाले से बात करूंगी गुस्से वाले से बात नहीं करूंगी। फिर मैंने इंटरप्रेट किया अपने माइंड में, जो शांत वाला है ना उससे मैं अच्छे से बात करूंगी, अच्छे से रिस्पोंड करेगा, जैसे मैंने उसका उसके हाव भाव को इंटरप्रेट किया, फिर मैंने रिस्पोंड करा, तो मैं उसके साथ बात करने लगी, वो मेरा रिस्पोंड हुआ उसकी तरफ, है ना। तो ये क्या हुआ, परसेप्शन क्या हुआ, परसेप्शन एक प्रोसेस है, परसेप्शन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू पीपल पहले सेलेक्ट करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, दो बंदे जा रहे थे, मैंने सेलेक्ट किया इससे बात करना ठीक है, फिर मैंने इंटरप्रेट किया, ये थोड़ा कूल लग रहा है, मैं बात करूंगी तो मुझे सही से रिस्पोंड करेगा, ठीक है, फिर तो उसके बेस पे मैंने रिस्पोंड कर दिया, ठीक है, सेलेक्ट किया, फिर ऑर्गेनाइज कर दिया, ऑर्गेनाइज होता है एक पर्टिकुलर मैनर में सोचना है एक चीज को या लगाना, ठीक है, समझ में आ गई आपको, आई होप आपको लर्न हो गया होगा। ये क्या है, परसेप्शन एक प्रोसेस है जिसमें सबसे पहले हम सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑर्गेनाइज करने के बाद इंटरप्रेट करते हैं अपने माइंड में कुछ भी, फिर अकॉर्डिंगली हम रिस्पोंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इट इज द सिलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एनवायरमेंट। एक बात बताओ, सिलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कुछ हमें स्टिमुलस प्रोवाइड होता है, कुछ ऐसा इवेंट होता है ना। एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक बात बताओ, आप आप पार्क में बैठे थे, कोई बच्चा गिर गया, कोई बच्चा गिर गया, तो कुछ ऐसा इवेंट हुआ जिसके अकॉर्डिंग आपको कुछ माइंड में करने के लिए आया, क्यों आया, क्योंकि वो इवेंट हुआ, वो बच्चा गिरा, बट आपने देखा वो बच्चा बहुत ज्यादा एरोगेंट है, रूडली लग रहा है, वो बहुत ज्यादा रूड लग रहा है बच्चा, तो हमने क्या इंटरप्रेट किया, भाई इससे बात नहीं करनी है। तो मतलब आपके माइंड में स्टिमुलस होती है कोई चीज जो आपको पुश करती है टू रिएक्ट, कोई स्टिमुलस हमने पढ़ा था ना पीछे, अगर आपको धक्का मार रहा है कोई चेयर से तो एकदम से मेरे माइंड में वो सेंसेस मेरी जाग जाएंगी, स्टिमुलस क्या है, वो धक्का मारना, बाहर से कुछ ऐसा पुश आएगा जिसके बिहाफ पे आप रिएक्ट करना चाहोगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो, इट इज द सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एनवायरमेंट स्टिमुलस, एनवायरमेंट में कुछ स्टिमुलस होगा टू प्रोवाइड मीनिंगफुल एक्सपीरियंस फॉर द परसीवर, परसीवर उससे कुछ मीनिंगफुल एक्सपीरियंस निकालेगा। एक बात बताओ, वो दो लोग जा रहे थे जब पार्क में, तो मैंने क्या किया, परसेप्शन ही तो लगाई ना अपनी कि वो एरोगेंट है और वो गुस्से में दिख रहा है तो उससे बात नहीं करनी है, तो आप एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग परसेप्ट करते हो, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या करते हो, परसेप्ट करते हो। दो चीजें आपको अब तक लर्न हो जानी चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, परसेप्शन का मतलब क्या है, हाउ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस, हाउ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस। दूसरी बात, परसेप्शन का मतलब क्या, इट रेफर्स टू सिलेक्शन, सबसे पहले सेलेक्ट करोगे, ऑर्गेनाइज करोगे, इंटरप्रेट करोगे एंड देन आप उसके अकॉर्डिंगली रिस्पोंड करने वाले हो, इट इज कॉल्ड द परसेप्शन। आई होप आपको जनरल मीनिंग समझ में आ गया होगा। मैं बिल्कुल डेप्थ में जा रही हूँ, कोर्स माई सोलो मोटिव इज टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड एवरीथिंग, माई सोल मोटिव इज कि जो भी मेरे से पढ़ रहा है, वेदर इट इज पेड और नॉन पेड, आई जस्ट वॉन्ट कि जब भी मैं किसी को पढ़ा रही हूँ उसको अच्छे से समझ में आना चाहिए। डू नॉट वरी, कॉमर्स अगर आप चूज कर रहे हैं तो हम सब करने वाले हैं, टेंशन नहीं लेनी है, कॉमर्स को हम अच्छे से करने वाले हैं। बट स्टिल कुछ पर्सन को अगर लगता है कि मुझे तो भाई लाइव बैचेस ही अटेंड करने हैं, आई कांट फॉलो दिस लेक्चर, यू कैन वॉच दिस डेमो लेक्चर एज अ डेमो। तो अगर आपको अटेंड करने हैं देन यू कैन मेल मी, यू कैन मेल मी, आई ड्रॉप माई मेल इन द कमेंट सेक्शन। एंड सेकेंड थिंग, अगर आपको ये नोट्स चाहिए हैं तो ये नोट्स मैं
अभी शायद 1-2 दिन के नोट्स पेंडिंग है। आई विल अपडेट इट ऑन द टेलीग्राम। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं सो दैट यू कैन गेट एवरी नोट्स वेरी इफेक्टिवली फ्रॉम वेयर आई एम टीचिंग यू। चलो अभी हम करने वाले हैं, हमने क्या करा, हमने करा मीनिंग ऑफ परसेप्शन। अब हम करने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ परसेप्शन। हमने क्या पढ़ा था पहले, मीनिंग ऑफ परसेप्शन। अब हम पढ़ने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ परसेप्शन। डेफिनेशन देखो पढ़ते हैं, देखो परसेप्शन की डेफिनेशन क्या कहती है, ये एक प्रोसेस है। परसेप्शन क्या है, एक प्रोसेस है बाय विच इंडिविजुअल ऑर्गेनाइज, ऑब्वियस सी बात है, ऑर्गेनाइज मतलब एक तरीके से लगाना, एंड इंटरप्रेट देयर सेंसरी इंप्रेशन, सेंसेशंस होती है ना जो अंदर से, उसको इंटरप्रेट करना। क्यों करना, ताकि आप मीनिंग गिव कर सको एनवायरमेंट को। इन ऑर्डर टू गिव एनवायरमेंट, ऑब्वियस सी बात है, कोई पर्सन जा रहा था, आपने परसेप्शन लगाई कि वो किसी से बुरा बिहेव कर रहा था, आपको लगा ही इज अ बैड पर्सन ओनली, तो आपने क्या किया, अपनी सेंसेस के हिसाब से उसको मीनिंग दिया, ऑर्गेनाइज किया, आपने जो इंटरप्रेट किया उसके अकॉर्डिंग फिर आपने रिस्पोंड भी करना होता है। दिस इज द डेफिनेशन बाय द स्टीफन पी रॉबिन्स। आई पर्सनली फील, मुझे अच्छी लगती है इनकी डेफिनेशन, तो यू कैन फॉलो एनी अदर डेफिनेशन टू जो आपको पसंद आती है। चलो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ द परसेप्शन। नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं, परसेप्शन का नेचर क्या है। परसेप्शन का मतलब समझ में आ गया, हाउ वी अंडरस्टैंड अदर्स, हाउ वी परसीव अदर, इट इज कॉल्ड द परसेप्शन। परसेप्शन इज अ प्रोसेस जिसमें हम दूसरों को परसीव करते हैं, जिसमें हम दूसरों को परसीव करते हैं। चलो क्या है, परसेप्शन इज अ प्रोसेस, क्या एक चीज है या लंबी प्रोसेस है, इट इज अ प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल गिव मीनिंग टू द एनवायरमेंट, जिसके थ्रू एक इंडिविजुअल एनवायरमेंट को मीनिंग देता है। उसके बाद पीपल्स एक्शन, सॉरी बाहर से आपको शायद आवाज आ रही होगी व्हीकल की, देखो फिर क्या है, पीपल्स एक्शन, इमोशन, थॉट्स एंड फीलिंग्स। ध्यान से, लोगों के एक्शन, इमोशन, थॉट्स एंड फीलिंग्स ट्रिगर्ड होते हैं परसेप्शन के थ्रू। मैं कहीं जा रही थी, दो लोग आपस में झगड़ रहे थे, एक बहुत ही काम पर्सन था, तो मैंने काम वाले पर्सन को साइड करने की कोशिश की। वाई, मैंने ये परसीव किया, मेरी इमोशंस ने मुझे ऐसे ट्रिगर्ड किया, मेरी परसेप्शन ने, वो बड़ा काम लग रहा है, वो मेरी बात को समझ जाएगा, तो उसको समझाने में फायदा है। तो लोगों के एक्शंस, इमोशंस, थॉट्स, फीलिंग्स वो किससे ट्रिगर होते हैं, परसेप्शन से ट्रिगर होते हैं। और वो परसेप्शन कहां से आती है, वो परसेप्शन आती है एनवायरमेंट से, वो परसेप्शन आती है हमारी सराउंडिंग से। उसके बाद इट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, ये एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। उसके बाद इट इज अ सब्जेक्टिव प्रोसेस। ऐसा क्यों बोला गया है सब्जेक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि वो पर्सन टू पर्सन सॉरी, क्योंकि वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। एक सेकेंड प्लीज, यस क्या पढ़ रहे था, यस हमने पढ़ा कि इट इज अ सब्जेक्टिव प्रोसेस, ये एक सब्जेक्टिव प्रोसेस। ऐसा क्यों बोला गया है, क्योंकि देखो हो सकता है ना आपका नेचर, आप उसको परसीव सही कर रहे हो जो गुस्सा कर रहा है, आप कह रहे हो कि जरूर कुछ किया होगा दूसरे वाले ने तभी वो गुस्सा कर रहा है। सेम सिचुएशन में डिफरेंट परसेप्शन हो सकती है, इसलिए इसको बोला गया है सब्जेक्टिव प्रोसेस। सब्जेक्टिव प्रोसेस क्यों है, क्योंकि हर किसी के नेचर पे, हर किसी की इंटरनल फीलिंग्स पे डिपेंड करता है ना, तो इसको क्या बोल दिया गया, सब्जेक्टिव प्रोसेस। एंड डिफरेंट पीपल में परसीव द सेम थिंग डिफरेंटली, सेम चीज है, दो पर्सन उसको डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करते हैं। आपने देखा होगा ना, सेम चीज को मैं किसी और वे में रिएक्ट कर रही हूँ, सामने वाला किसी और वे में रिएक्ट कर रहा है। व्हाई इज इट हैपनिंग, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उस सिचुएशन को
एक पर्सन ने किसी और तरीके से परसीव किया, दूसरे पर्सन ने किसी और तरीके से परसीव किया। मैंने जैसे परसीव किया मैं वैसे रिस्पोंड करूंगी, उसने जैसे समझा वो वैसे रिस्पोंड करेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। इट इज अ ऑटोमेटिक प्रोसेस। एक बात बताओ, क्या आपके अपने माइंड को चाबी लगानी पड़ती है किसी के बारे में सोचने से पहले? नहीं, आपको दिखता है कोई कुछ एक्शन कर रहा है, आपके माइंड में ऑटोमेटिकली झट से चल जाएगा ये ऐसा है ये वैसा है। वाई? क्योंकि इट इज अ ऑटोमेटिक प्रोसेस। माइंड ऑटोमेटिक स्टिमुलस से इफेक्ट होके रिएक्ट करने लग जाता है एंड वर्क्स इन द सेम वे विद इन द ईच इंडिविजुअल। हर इंडिविजुअल के साथ ऐसा ही होता है, टक करके आपके माइंड में कुछ ना कुछ आने लग जाता है। येट इट इज अ टिपिकल फील्ड, क्योंकि जिस फील्ड में कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते, स्पेशली इंडिविजुअल्स पे कोई स्टडी की जाती है, वो बहुत टिपिकल होती है। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल का बिहेवियर, हर इंडिविजुअल का बिहेवियर डिफरेंट होता है। रादर हर सिंगल पर्सन का बिहेवियर डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट होता है, इसलिए इसको मोस्ट टिपिकल फील्ड भी बोला जाता है। जहां भी स्टडी ह्यूमन नेचर के ऊपर होती है वो फील्ड कॉम्प्लेक्स होगी ही होगी, क्योंकि ह्यूमन नेचर हमेशा बदलता रहता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेचर ऑफ द परसेप्शन, फटाफट देखो हमने क्या पढ़ा। ये एक प्रोसेस है, एक चीज से आप कुछ भी नहीं कर सकते, प्रोसेस हम पढ़ेंगे। ये सब चीजें होती हैं तब आप रिस्पॉन्ड करते हो, कुछ चीजों से आपको निकलना पड़ता है, ओनली देन यू रिस्पॉन्ड टू द थिंग्स। उसके बाद जो पीपल की इमोशन है, फीलिंग्स है, थॉट्स हैं, वो परसेप्शन से ट्रिगर्ड होती हैं। पहले आपके माइंड में परसेप्शन होगा, फिर रिएक्शन होगा। पहले माइंड में जनरेट होती है कोई चीज, फिर बाहर जाती है। उसके बाद ये एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, सब्जेक्टिव प्रोसेस एंड एक टिपिकल प्रोसेस है। टिपिकल क्यों है? क्योंकि ये ह्यूमन नेचर पे किया जा रहा है, और ह्यूमन नेचर कभी भी स्थिर नहीं रहता, कभी भी सेम नहीं रहता। ना तो डिफरेंट पीपल का नेचर सेम होगा, इवन एक पर्सन का भी नेचर डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट होता है। चलो एक सेकंड। नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ने वाले हैं, आपने ये भी सुना होगा, प्रोसेस ऑफ द परसेप्शन। लिख लो आप और करके, इस नाम से भी क्वेश्चन बन सकता है, प्रोसेस ऑफ द परसेप्शन, ये भी बन सकता है। एंड ये भी लिख लो साइड पे, एलिमेंट्स ऑफ द परसेप्शन। देखो क्या है, एलिमेंट ऑफ द परसेप्शन। परसेप्शन, ये प्रोसेस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आई कैन टेल यू वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जितनी बार वेरी लगा उतना कम है। क्यों? क्योंकि ये एज अ प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट है, एंड इसके अंदर के जो सब टॉपिक्स हैं वो एज एन इंडिविजुअल शॉर्ट टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं कोई भी जल्दबाजी नहीं करने वाली हूँ, मैं धीरे धीरे समझाने वाली हूँ। एक दिन में पूरा नहीं होगा, हम इसको 2 days में कवर कर लेंगे, डू नॉट वरी। ठीक है, चलो इसका लेक्चर मैं कल भी डालने वाली हूँ। मेरी कोशिश ये रहेगी शाम तक मैं एफआई का लेक्चर भी डाल दूँ एक, है ना। आज यस, आज टुडे आई एम बिट फ्री, तो आज मैं शाम को एफआई का लेक्चर भी डाल दूंगी थोड़ा। और इसका मैं लेक्चर कल सुबह मॉर्निंग में फिर डालने वाली हूँ, क्योंकि थोड़ा भी गैप आया इसमें तो आप भूल जाएंगे। गैप आया तो आप भूल जाएंगे। पूरी प्रोसेस है ना, प्रोसेस एक लाइन में चलेगी ना, तो अगर थोड़ा भी गैप आया तो आप भूल जाओगे। तो अभी मैं कुछ जितना मेरे से कवर होता है, जितना टाइम परमिट करता है उतना हम कवर करते हैं। नेक्स्ट मैं कल मॉर्निंग में आपको अपलोड कर दूंगी इसको, सो दैट आपका ये कहीं भी मिस ना हो, क्योंकि टॉपिक है इंपॉर्टेंट। एंड यस, मेरी कोशिश रहेगी इवनिंग या नाइट टाइम तक मैं इसको कर दूंगी अपलोड, एफआई के लेक्चर्स को। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लेक्चर को अपलोड में कर दूंगी। चलो उसके बाद देखो, परसेप्चुअल प्रोसेस। परसेप्चुअल मतलब किसी को परसेप्शन करने की, किसी को परसेप्ट करने की प्रोसेस क्या है? इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच द पीपल रिसीव, सेलेक्ट, ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन। ये आप मीनिंग में वो बता रहा है दोबारा से, तो बताएगा कि सेलेक्ट कैसे करना है, रिसीव कैसे करना है, वो सब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब एक बात बताओ, हमने कहा
कोई भी चीज पहले आप देखोगे तो स्टिमुलस होगा, वो स्टिमुलस क्या होगा, वो स्टिमुलस जब आपके माइंड में जाएगा वो इनपुट बन जाएगा। सबसे पहला क्या होता है प्रोसेस में, अभी आप एक एक टॉपिक को अच्छे से समझना, फिर मैं लास्ट में इसका फ्लो चार्ट बनवाऊंगी, आपको अच्छे से कवर हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, इनपुट। इनपुट क्या है, देखो किसी भी चीज के रिगार्डिंग परसेप्शन बनाने से पहले माइंड में कुछ इनपुट जाता ही जाता है, माइंड में कुछ इनपुट जाता ही जाता है। देखो परसेप्शन क्या है, परसेप्चुअल इनपुट, पहला पार्ट क्या है, इनपुट। परसेप्शन प्रोसेस का पहला पार्ट क्या हुआ, इनपुट। दिस इज द फर्स्ट स्टेज इन द परसेप्शन प्रोसेस। जब परसेप्शन की प्रोसेस स्टार्ट होती है सबसे पहले इनपुट आता है, क्यों, क्योंकि हमारे माइंड में कुछ जाएगा तभी तो हम इंटरप्रेट करेंगे, तभी तो हम उसके बारे में कुछ सोचेंगे, तभी तो हम अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करेंगे। तो वो क्या कह रहा है, दिस इज द फर्स्ट स्टेज इन द परसेप्शन प्रोसेस। ये परसेप्शन प्रोसेस की फर्स्ट स्टेज है, ये परसेप्शन प्रोसेस की क्या है, फर्स्ट स्टेज है, where the perceiver come across the various information। ऑब्वियस सी बात है, आपको बाहर से कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी, वो आपके माइंड में जाएगी, वही तो इनपुट हो जाएगा ना, रट्टा नहीं मारना, समझना है। बाहर से कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, इंफॉर्मेशन कहां से मिल सकती है, इंफॉर्मेशन किसी ऑब्जेक्ट से हो सकती है, लोगों से भी हो सकती है, वो पर्सन गुस्से में था, दूसरा कुछ इवेंट्स भी हो सकते हैं, धक्का मारा तो मेरे माइंड में कुछ गया तो मैं उठ के खड़ी हो गई, ठीक है ना। मतलब पहले कुछ आपको आउटसाइड द वर्ल्ड से इंफॉर्मेशन मिलेगी, जब वो इंफॉर्मेशन आपके माइंड में जाएगी दैट इज कॉल्ड द इनपुट। देखो दिस इज द फर्स्ट स्टेज इन द परसेप्शन प्रोसेस। परसेप्शन प्रोसेस में ये फर्स्ट स्टेज है वेयर द परसीवर कम अक्रॉस द वेरियस इंफॉर्मेशन। बहुत सारी इंफॉर्मेशन के कम अक्रॉस आप आते हो, वो इंफॉर्मेशन कहां से होगी, वो इंफॉर्मेशन इन द फॉर्मल ऑब्जेक्ट भी हो सकती है, इवेंट भी हो सकती है और पीपल भी हो सकता है। ऑल दीज फैक्टर्स, चाहे वो ऑब्जेक्ट है, चाहे वो इवेंट है, चाहे वो पीपल है, ये कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, एनवायरमेंट में ही एग्जिस्ट करते हैं। मतलब बाहर के एनवायरमेंट में कुछ ऐसी चीज होगी जो मेरे माइंड को स्टिमुलेट करेगी, वो जो मेरे माइंड में जा रहा है दैट इज कॉल्ड द इनपुट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। These factors provide the stimulus to the perceiver। Stimulus मतलब कुछ ऐसा हुआ एक्शन जिसने मेरे माइंड में एकदम सही है कि भाई मैं गिर ना जाऊं, उससे धक्का मारा, हमने थ्योरी पढ़ी थी ना स्टिमुलस वाली, धक्का मारा भाई मैं गिर ना जाऊं, तो मेरे माइंड में कुछ इनपुट आया ना, दैट इज कॉल्ड द इनपुट। इनपुट आया मतलब वो इनपुट को मैंने परसीव करा, किसी ने मुझे बोला नहीं, आउटसाइड एक्शन से मैंने वो इनपुट को परसीव किया, किसी ने वो इनपुट डाला नहीं मेरे माइंड में, किसी ने बाहर कोई एक्शन किया, बाहर वाले एक्शन से मेरे माइंड में मैंने इनपुट को परसेप्ट किया, कुछ परसेप्शन बनाई, दैट इज कॉल्ड द परसेप्चुअल इनपुट। इट कैन बी गैदर्ड थ्रू द साइट। देख के भी हो सकता है वो परसेप्शन, जब दो बच्चे लड़ रहे थे तो मैंने सोचा ये गुस्से वाला है, तो मेरे माइंड में इनपुट आया ये मेरे से भी ना लड़ ले तो मुझे इससे बातें नहीं करनी। फिर हियरिंग, आप सुन के भी कर सकते हो। थर्ड, टच करके, स्मेल करके या किसी एक्शन के थ्रू भी, जब उसने मेरी चेयर को धक्का मारा, किसी ने मेरी चेयर को धक्का मारा तो मेरे माइंड में परसेप्शन गई कि मैं गिर ना जाऊं, क्या पता उसने थोड़ा धक्का मारा हो, जस्ट हिलाया हो मुझे, बट मेरे माइंड में परसेप्शन गई कहीं मैं गिर ना जाऊं तो मैं उठ के खड़ी हो गई, दैट वाज द स्टिमुलस, दैट वाज द स्टिमुलस। स्टिमुलस हमेशा आउटसाइड एनवायरनमेंट से हमारे माइंड में एंटर करती है। इससे ज्यादा डेप्थ में आई डोंट थिंक हो सकता है, मैंने आपको बहुत डेप्थ में करवा दिया है। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, इवेंट, पीपल। ये कोई चीज भी हो सकती है जिससे आपको मिले, इवेंट भी हो सकता है लाइक धक्का मारना, ये कोई पीपल भी हो सकते हैं जिनको देख के आपने देखा होगा ना, आपको कई लोगों ने कहा होगा भाई देखने से भाई किसी के बारे में ना अपनी सोच मत बना लिया करो। हम क्या करते हैं, हमने किसी को किसी सिचुएशन में देखा, हमने इंटरप्रेट कर लिया भाई ये तो ऐसा ही है, परसेप्ट कर लिया, तो वो क्या था, वो पीपल के बिहेवियर के थ्रू भी हो सकता है, लोगों के थ्रू भी हो सकता है, वो किसी इवेंट के थ्रू भी हम परसेप्ट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
हमने क्या पढ़ लिया, सॉरी, हमने पढ़ लिया परसेप्चुअल इनपुट क्या होता है। चलो, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोसेस का, सबसे लंबा पार्ट है। नेक्स्ट इज परसेप्चुअल मैकेनिज्म। मैकेनिज्म क्या होता है, एक ऐसा इटसेल्फ एक प्रोसेस हो गया ना, क्या प्रोसेस है जिसके थ्रू हम चीजों को, माइंड में जो इनपुट गया, इनपुट जाने के बेसिस पे हम एकदम रिएक्ट नहीं करते। इनपुट जब माइंड में चला जाता है उसके बाद हम सोचते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, फिर रिएक्ट करते हैं। तो इनपुट जब हमारे माइंड में चला गया उसके बाद हम क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे, इट इज कॉल्ड द परसेप्चुअल मैकेनिज्म। इट इज कॉल्ड द परसेप्चुअल मैकेनिज्म। क्या हो गया ये हो गया परसेप्चुअल मैकेनिज्म। चलो देखो, परसेप्चुअल मैकेनिज्म क्या है, when the perceiver perceives the information, when the perceiver perceives the information, he tries to process it through the sub process। जब वो भी तो एक प्रोसेस थी ना, कि मेरे माइंड में इनपुट आया, मेरे माइंड में इनपुट आया, वो मैंने इंफॉर्मेशन को परसीव किया, बट उसके बाद 36 चीजें मेरे माइंड में चलती हैं, मुझे ऐसा करना है, नहीं करना, इसका रिजल्ट क्या होगा, फलाना ढिमकाना, कुछ भी। तो क्या होता है, when the perceiver perceives the information, he tries to process it through the sub process। वो इस प्रोसेस को सब प्रोसेस से प्रोसीड करता है। इट इज कंसर्न विथ, तो सब प्रोसेस से प्रोसीड करना मतलब शेपिंग द परसीव्ड इनपुट। एक बार आपके माइंड में जो आ गया उसको आप शेप आउट करते हो एंड कन्वर्ट देम इनटू ए मीनिंगफुल शेप। आपने कुछ सोचा बट आपको खुद भी कई बार लगता है ना यार मैं क्या बकवास सोच रही हूँ, ऐसा नहीं, ऐसा सोचना चाहिए। तो जब तक आप अल्टीमेटली उसको ज्यादा सोचोगे नहीं तो आप उसको मीनिंगफुल शेप नहीं दे पाओगे। तो परसेप्चुअल मैकेनिज्म में क्या हुआ, जब आपने इनपुट रिसीव कर लिया उसके बाद आप इसको किसी सब प्रोसेस से गो थ्रू करवाओगे। सब प्रोसेस से जब ये गो थ्रू होगा तो आप इसको क्या करोगे, आप इसको मीनिंगफुल शेप दोगे, आप इसको मीनिंगफुल शेप दोगे। It deals with the inferences drawn from the observed meaning। मतलब बाहर से आपने कुछ ऑब्जर्व किया, उसके बेसिस पे कुछ ड्रॉ कर रहे हो अपने माइंड में, ठीक है। From it emerges the resultant behavior। आपने कुछ ड्रॉ किया, सोचा, तो उसके बिहेव पे, उसके बेसिस पे आपका रिजल्टेंट क्या होगा, बिहेवियर। सोचते हो ना माइंड में तभी तो बिहेव करते हो। ऐसा क्यों बोला जाता है, थिंक बिफोर यू स्पीक, मतलब आप सोचो फिर बिहेव करो। तो ये सोचने की प्रोसेस है। इनपुट तो आ गया मेरे माइंड में, बस उस इनपुट को कैसे प्रोसेस करूं कि वो आउटपुट या बिहेवियर मेरा बन जाए, ये हमने पढ़ा परसेप्चुअल एलिमेंट, परसेप्चुअल मैकेनिज्म, सॉरी अभी पढ़ा नहीं है, ओवरव्यू दिया मैंने आपको। अब परसेप्चुअल एलिमेंट में, परसेप्चुअल प्रोसेस में 3 एलिमेंट होते हैं, 3 एलिमेंट्स होते हैं। मैं एक बार आपको इसका दिखा देती हूँ क्योंकि लेंथी है तो आप गुम ना हो जाओ हम कहाँ शुरू किया था, हमने क्या पढ़ लिया। देखो, सबसे पहले हमारे माइंड में कुछ क्या गया, इनपुट गया। माइंड में इनपुट जाने के बाद क्या हुआ, माइंड में इनपुट जाने के बाद कुछ प्रोसेस हो रहा है, कुछ मैकेनिज्म फॉलो कर रहे हैं हम। वो मैकेनिज्म क्या है, ये उसका एक चार्ट है। वो मैकेनिज्म क्या है, ये उसका एक चार्ट है। सिलेक्शन ऑफ स्टिमुली। सबसे पहले, अब एक बात बताओ, मेरे माइंड में कितने स्टिमुलस गए, 2 जने जा रहे थे, दोनों को मैंने देखा रिएक्ट करते हुए, 2 जनों के बारे में मेरे माइंड में स्टिमुलस गया, तो मुझे उस स्टिमुलस में से सेलेक्ट करना है, मुझे कौन सा स्टिमुलस पे रिएक्ट करना है, कौन सा स्टिमुलस सही है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ द स्टिमुली। डोंट वरी, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, अभी मैं समझा रही हूँ, जस्ट ओवरव्यू दे रही हूँ। तो जो स्टिमुलस इनपुट तो चला गया हमारे माइंड में, इनपुट में जाने के बाद हम उसको सेलेक्ट करेंगे, फिर सेलेक्ट तो कर लिया हमने, फिर उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। ऑर्गेनाइज करना मतलब उसकी प्रायोरिटाइज करना, प्रायोरिटी के हिसाब से उसको सेट करना, फॉर्मली उसको ऑर्गेनाइज करना, लगाना, एक सेट बनाना, एक स्टैंडर्ड बनाना, उसको फिर ऑर्गेनाइज करना,
फिर इंटरप्रेट करना, ये तीनों चीजें आ जाएंगी किसमें, ये तीनों चीजें आ जाएंगी किसमें आ जाएंगी, ये तीनों चीजें आपकी आ जाएंगी मैकेनिज्म में। ये किसमें आ जाएंगी, मैकेनिज्म में आ जाएंगी। चलो आज हम करेंगे सिलेक्शन ऑफ द स्टिमुली। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिलेक्शन ऑफ द स्टिमुली क्या होता है। चलो देखो, as human being is also a part of the environment, जैसा कि ह्यूमन बीइंग भी एक एनवायरमेंट का पार्ट है, तो उसको स्टिमुली भी एनवायरमेंट से ही मिलता है। कुछ बाहरी दृश्य में कुछ एक्शन होगा वही तो मेरे माइंड में जाएगा ना, अपने आप कैसे मैं कुछ भी सोचूंगी, कुछ इनपुट जाना तो जरूरी है ना। एक बात बताओ, आपको कोई प्रोडक्ट निकालना है, आपको मान लो शूज बनाने हैं, भैया लेदर इनपुट तो डालना पड़ेगा ना आपको, तो इनपुट नहीं होगा तो आउटपुट कैसे होगा, इनपुट नहीं होगा, वो इनपुट प्रोसेस नहीं होगा, उस प्रोसेस के बाद शूज कैसे बन के बाहर आएंगे, तो आपको कुछ इनपुट डालना जरूरी है। वो क्या कह रहा है, एज ह्यूमन बीइंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट, ह्यूमन बीइंग जैसे कि एक एनवायरमेंट का पार्ट है, ही रिसीव द स्टिमुली फ्रॉम इट, उसको वहां से स्टिमुलस मिलता है। दे आर बेसिकली टू फैक्टर्स इन द एनवायरमेंट, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल, एक इंटरनल फैक्टर एक एक्सटर्नल फैक्टर। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टिमुलस। एक बात बताओ, क्या लिमिटेड स्टिमुलस हैं, लिमिटेड इवेंट्स होते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में, नहीं अनगिनत इवेंट्स होते हैं। आप चाहो तो वो इवेंट आपके लिए इवेंट है, आपको प्रभावित करेगा। एक बात बताओ, किसी के साथ किसी ने कुछ बुरा किया, एक पर्सन है वो ये सोचता है यार जाने दो, उसका दिमाग खराब था उसने कर दिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक पर्सन ये सोच रहा है और यार उसने कर कैसे दिया मेरे साथ ऐसा, है ना। तो क्या हुआ, कुछ इवेंट्स हो रहे हैं, किसी के लिए वो स्टिमुलस है किसी के लिए नहीं है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं, या तो वो आपको अंदर से ट्रिगर करेंगे या नहीं करेंगे। देखो, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टिमुलस दैट वी माइट अटेंड, हम अटेंड करें या नहीं करें, होता तो एनवायरमेंट में बहुत कुछ है, एनवायरमेंट में तो कंटिन्यू कुछ ना कुछ हो रहा है, बट दैट डिपेंड्स अपॉन अस कि हमें उसको अटेंड करना है या छोड़ देना है। देखो वही ये कह रहा है, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टिमुलस, मतलब इवेंट तो बहुत हो रहे हैं, दैट वी माइट अटेंड, या तो हम अटेंड करते हैं बट आर ब्रेन डू नॉट पे अटेंशन, हम अटेंड भी करते हैं उनको बट हम उस पर अटेंशन नहीं देते। किसी ने मुझसे बुरा बर्ताव किया तो वो इवेंट मैंने अटेंड किया ना, क्योंकि मैं भी उसका पार्ट थी, बट क्या हुआ, मैंने उसको अटेंशन ही नहीं दी, मैं कहा जान दे यार छोड़, ठीक है, तो अटेंशन नहीं दी टू ऑल दोज। तो किसी चीज को अटेंशन दिया जाता है, किसी चीज को अटेंशन नहीं दिया जाता। तो क्या बोल रहा है, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टिमुलस दैट माइट अटेंड, दैट वी माइट अटेंड, हम बहुत सारी चीजों को अटेंड करते हैं बट आवर ब्रेन डू नॉट पे अटेंशन, हमारा ब्रेन उस पे अटेंशन पे नहीं करता है। द फर्स्ट डिसीजन इज ऑफ, तो सिंपल सी बात है, जो हमारे माइंड में इनपुट गया उससे पहला डिसीजन हमने क्या लेना है, व्हाट टू अटेंड एंड व्हाट नॉट टू अटेंड। इनपुट तो चला गया तो पहला सिलेक्शन हो गया ना, यहीं पे सिलेक्शन का मतलब क्या हो गया, सिलेक्शन का मतलब हो गया व्हाट टू अटेंड, when to respond it becomes attended stimuli। अगर आप देखो, मैं गली में जा रही थी, किसी रोड पे जा रही थी, किसी ने ऊपर से पानी फेंक दिया, अगर मेरे माइंड में इवेंट तो हुआ, मेरे माइंड में इनपुट भी गया कि किसी ने करा ऐसा, स्टिमुलस तो हुआ ना, बट या तो मैं ये सोचू लड़ लूं इससे खड़ा हो गए, या मैं ये सोचू छोड़ो यार चलो क्या पता गलती से हो गया हो। दैट डिपेंड्स अपॉन माई परसेप्शन, कि मुझे, मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे वो स्टिमुलस को अटेंड करना है या चले जाना, इग्नोर करना है। अगर मैं उस पर्सन को रिस्पोंड करती हूँ, क्यों कह रहा तुमने क्या किया ये वो, तो वो क्या हो गया, वो हो जाएगा अटेंडेड स्टिमुलस, वो हो जाएगा अटेंडेड स्टिमुली, अटेंडेड स्टिमुली हो जाएगा व्हेन वी रिस्पोंड, मतलब कुछ बाहरी दुनिया में कुछ ऐसी सिचुएशन हुई जिसको मैंने रिस्पोंड किया, वो बन जाएगा अटेंडेड स्टिमुली। वी हैव सो मच ऑफ स्टिमुलस अराउंड अस, बहुत सारे स्टिमुलस हैं, लेकिन सारे स्टिमुलस को रिस्पोंड करना पॉसिबल नहीं है। देखो, वी हैव सो मच ऑफ स्टिमुली अराउंड अस बट इट इज इम्पॉसिबल फॉर आवर ब्रेन टू प्रोसेस,
हमारे ब्रेन उसको प्रोसेस नहीं करता एंड मेक सेंस इट ऑफ ऑल। हर किसी को हम सेंस वाली चीज नहीं समझते तो उसको रिस्पोंड ही नहीं करते। इन दिस प्रोसेस वी फिल्टर द रेलेवेंट और इररेलेवेंट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हमारे माइंड में कुछ जाता है तो हम उसको सेलेक्ट कर रहे हैं, तो यही कह रहे हैं आप उसको क्या कर दो, आप उसको फिल्टर आउट कर दो। फिल्टर आउट कैसे कर दो, इररेलेवेंट और रेलेवेंट के बेसिस पे, सो दैट वी कैन रिस्पोंड टू ओनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हम सिर्फ उन्हीं चीजों पे रिस्पोंड कर पाए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आज हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा परसेप्शन का मीनिंग, देन वी जंप टू द डेफिनेशन, देन वी वेंट टू द, फिर हमने पढ़ा नेचर, देन हमने स्टार्ट किया प्रोसेस विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखो इंटरेस्टिंग है ना ये वाला परसेप्शन, वो भी इंटरेस्टिंग है अगर आपको समझ में आए, अगर आप इसको अपनी डे टू डे लाइफ से रिलेट कर पाओ, क्योंकि ये इंडिविजुअल के ऊपर स्टडी है। प्रोसेस में हमने पढ़ा इनपुट, इनपुट के बाद हमने देखा एक मैकेनिज्म आएगा, मैकेनिज्म का हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया विच वाज सिलेक्शन ऑफ द स्टिमुलस। सिलेक्शन का मतलब क्या था, इंपॉर्टेंट और अनइम्पोर्टेंट चीजों को फिल्टर आउट करने का प्रोसेस है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज का लेक्चर यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप एंजॉइंग, रिवाइजिंग, कीप रिवाइजिंग। पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करो। बच्चे देखते हैं पर लाइक नहीं करते हैं। आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग टू यू दैट इट गिव्स अस मोटिवेशन। एक होता है ना आपके पास कई बार इतना काम होता है ना कि आपको टाइम ही नहीं मिलता है लेक्चर रिकॉर्ड करने का, बट ऑन द अदर एंड अगर कोई रिस्पॉन्ड कर रहा है ना, देन यू गैदर दैट एनर्जी फ्रॉम विद इन सेल्फ, है ना। आपको अपने खुद के अंदर से एनर्जी आती है कि नहीं मुझे करना है, टाइम मैनेज करना है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए एंड एनीवन। अभी आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे लेक्चर। डू नॉट वरी, लाइव लेक्चर्स बिल्कुल भी इन चीजों को इम्पैक्ट नहीं करने वाले हैं, बट स्टिल किसी को होता है मुझे लाइव ही रिस्पॉन्ड चाहिए, मुझे साथ साथ पढ़ने की आदत है, रिकॉर्डेड में नहीं बैठा जाता, then you can comment, you can mail me, you can join my lectures so that आप लाइव साथ साथ कर पाए विद इन द मंथ। जो भी स्टूडेंट्स हैं इस मंथ के अंदर अंदर रिस्पॉन्ड करें सो दैट वी कैन स्टार्ट द बैच, क्योंकि मैं ये नहीं चाह रही बैच स्टार्ट होने के बाद कुछ स्टूडेंट्स आए तो जब स्टार्ट हो जाएगा फिर बीच में थोड़ा एक होता है ना, आपने डे 1 से स्टार्ट किया फिर आपने डे 2 से स्टार्ट किया, है ना, तो थोड़ा सा लैग हो जाता है। तो डो नॉट वरी, आप एक बार बता दीजिए मुझे, उस हिसाब से हम कर लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग, टाटा बाय बाय, स्टे कनेक्टेड टू माय यूट्यूब चैनल, subscribe the channel for more such kind of videos, like the video if you really like it, thank you so much guys, give me thumbs up। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।